आज अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है तो जवाब होगा डॉलर। लेकिन सवाल ये है कि डॉलर ही क्यों? भारत की इकोनॉमी डॉलर के मुकाबले इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? दोस्तों, इसकी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कहानी है। तो चलिए समझते हैं इस बात को हम दो पार्ट्स के अंदर। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश एम्पायर पावरफुल था, तो ब्रिटिश एम्पायर की ब्रिटिश पाउंड करेंसी यूज़ की जाती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर इकोनॉमी कमज़ोर हो गई और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक में आ गया। फिर 1944 में अमेरिका के एक प्लेस ब्रिटेन वुड में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के अंदर 44 कंट्रीज़ के मेंबर्स इन्वॉल्व थे। इस एग्रीमेंट के अंदर डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ा गया और बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज को डॉलर के साथ, यानी कि आप फिक्स अमाउंट ऑफ डॉलर देके गोल्ड खरीद सकते हो। इस बात से हुआ यूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई, डॉलर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। फिर 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की व्यवस्था ही बंद कर दी। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर की ताकत फिर भी खत्म क्यों नहीं हुई? तो जवाब है, तब तक पूरी दुनिया डॉलर पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी थी। इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन रिजर्व्स, कमोडिटीज में भी डॉलर का इस्तेमाल हो चुका था। इसे नेटवर्क इफेक्ट कह सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग डॉलर इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लोगों को डॉलर इस्तेमाल करना उतना ही आसान होता जाएगा। आज भी ग्लोबल ऑफिशियल रिजर्व में डॉलर का हिस्सा सबसे बड़ा है, लगभग 58%। अब समझते हैं 1 रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले क्यों बदलती है। दोस्तों, इसका बेसिक रूल है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो डॉलर महंगा होता है। यानी कि 80 रुपीज़ का डॉलर अब 90 और 95 का हो सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल बाकी देशों से इंपोर्ट करता है और इस इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर ऑयल महंगा होता है तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, यानी कि भारत को सेम अमाउंट ऑफ ऑयल खरीदने के लिए अब ज़्यादा डॉलर्स लगेंगे। तो इसका डायरेक्ट प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पे आ जाता है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं और रुपयों को बेचकर डॉलर खरीदते हैं। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट और रिटर्न्स ज़्यादा होता है तो ग्लोबल मनी अमेरिका की तरफ जा सकती है। इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ सकती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इंडियन रुपीज़ की कीमत डॉलर के मुकाबले हमेशा बुरी नहीं होती। इससे इंपोर्ट तो महंगा हो जाता है लेकिन एक्सपोर्ट में फ़ायदा भी हो सकता है।